जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो तो सोचा हुआ भी नहीं होता है। तो बस सब प्रभु की इच्छा है। तो हेलो दोस्तों, सादर जय जिनेंद्र, कैसे हो आप सब? तो नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे। बहुत बारिश हो रही है, बादलवाई है, ठंडा मौसम हो गया है। कभी गर्मी भी बहुत हो जाती है और मौसम भी कभी ठंडा हो जाता है। तो आर्यन बोला चलो मम्मी आपको कहीं लेके चलता हूँ। तो बस मौसम का नजारा देखते देखते वो मुझे ले आया श्याम मंदिर, बाबा श्याम के दर्शन करने, सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज काफी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत भीड़ थी। तो मुझे लगा क्या पता दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ है आज। लेकिन मौसम इतना अच्छा था ना, तो और सुविधा भी बहुत अच्छी की गई थी, रेलिंग बनाई हुई थी और कोई दिक्कत नहीं थी, सबने आराम से दर्शन किए मंदिर में। लेकिन धीरे धीरे बारिश भी चालू हो गई। हम लोग रेलिंग में जैसे ही अंदर एंट्री की और हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। तो मैं और आर्यन बस रेलिंग में जा रहे हैं और काफी भक्तजन हैं। आज तो बोल रहे हैं सुबह से इतनी भीड़ है, क्योंकि आज 11 है, बड़ी 11 है, निर्जला 11 है। तो आज तो ये श्याम बाबा के मंदिर में भीड़ होनी है। तो बस दर्शन करने के लिए हम लोग आ गए हैं, काफी भीड़ थी। तो हम लोगों ने अंदर से जो रेलिंग की जो लाइन होती है, 2 लाइन होती है, तो एक लाइन में काफी भीड़ थी जो आगे से दर्शन होते हैं, दूसरी लाइन में थोड़े पीछे से दर्शन होते हैं। तो हमने बोला दर्शन करने हैं बाबा के, चलेगा कहीं से भी दर्शन कर लेंगे, बस बाबा के दर्शन हो जाए। तो बस सालासर बाबा के इतने अच्छे से दर्शन हो गए। फिर बाबा शाम के भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे काफी लेडीज थी जो भजन गा रही थी, भजन कीर्तन भी चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज है ना, मतलब दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मोर पंख और गुलाब लेके आते हैं बाबा शाम को अर्पण करने के लिए। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज मैं दर्शन करने आऊंगी। सुबह जब तैयार होके बैठी थी तब बारिश आने लग गई। तो सोचा शाम तक भी क्या पता मौसम ठंडा होगा कि नहीं होगा, दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हनुमान चालीसा भी किया, दर्शन भी किया और काफी देर बैठ भी गए, भोलेनाथ के भी दर्शन किए। और वहाँ जो भजन गा रहे थे सब लोग, उनके काफी देर बैठ के भजन भी सुने, बहुत अच्छा गा रहे थे वो लोग भजन। लेकिन काफी आवाज थी और मैं माइक ले जाना भूल गई, तो इसी वजह से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और यहाँ के मंदिर की कारीगरी बहुत सुंदर है, क्योंकि मकराने के मंदिर होते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर कारीगरी से बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस बाबा शाम के दर्शन हो गए हैं, सालासर बाबा के दर्शन हो गए और भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए। अब आर्यन बोला कि आप काफी दिनों से बोल रहे थे कहीं जाना है आपको, तो चलो मैं वहां भी लेके चलता हूँ। तो बस सबके दर्शन करके यहाँ से, और काफी भीड़ है देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो बारिश का मौसम ठंडा मौसम कर दिया, तो वैसे भी लोग आ जाते हैं। और आज 11 थी, तो ऐसे भी श्याम बाबा के मंदिर में मैं पहली बार 11 पे दिन आई हूँ। नहीं तो मैं ऐसे नहीं आती हूँ 11 बोल के, लेकिन आज पहली बार आई तो काफी भीड़ थी। और मंदिर के पीछे शीतला माता का मंदिर और शनि भगवान का मंदिर भी था। मंदिर के बाहर ये छोटे छोटे दोनों साइड हाथी बनाए गए हैं, और ये पहरेदार भी है। बहुत सुंदर कारीगरी लग रही है। फिर अजयन बोला चलो अभी घर नहीं चलेंगे, आपको एक जगह और लेके जाता हूँ। और मंदिर का जो बाहर का चौराया है, वहां पे ये बांसुरी का हाथ जो बना हुआ है। तो हम लोग वहां से मंदिर से निकल गए। मैं अरियन को पूछ रही हूँ कहाँ चल रहे हैं, तो बोले आप काफी दिन से बोल रहे थे कि आपको अम्बे माँ के दर्शन करने हैं। मुझे जाना तो था, लेकिन कितनी बार प्रोग्राम बनाया और जा ही नहीं पा रहे थे, बार बार प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। लेकिन आज बोले ना कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचा हुआ नहीं होता है। तो माता रानी का बुलावा आया। वो जो बाहर गेट था, वो माता रानी का मुख्य द्वार है, वहां से जो एंट्री होती है। और यहाँ पे जो वड़ा पाव की जो लारी है, काफी साल पुरानी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हिट हो रही है सोशल मीडिया पे। बाकी उनके तो ऐसे ही भीड़ रहती थी, हम लोगों ने तो काफी सालों से ऐसे ही देखा है। लेकिन अभी सोशल मीडिया के कारण काफी ज्यादा भीड़ रहने लग गई। मंदिर में बाहर से एंट्री करते हैं तभी से दुकानें शुरू हो जाती है, फूल माला पूजा का जो भी सामान होता है सभी चीजों का। और मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले नीचे गणेश जी का मंदिर है, और दर्शन करके गणेश जी के, और फिर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर माता रानी का मंदिर है। और बाहर भी सब दुकानें हैं, हमें पूजा का सामान या जो माता रानी के प्रसाद चढ़ाया रहता है वो भी प्रसाद हमें नीचे दुकान से मिल जाता है। तो यहाँ पे बड़ा सा एकदम शेर था जो माता रानी की सवारी है, वहां दर्शन किए और माँ अम्बे के दर्शन किए।
अपनी जो अर्जी लगानी थी वो अर्जी भी लगा दी, और बहुत जल्द सोचा है कि माँ के वापस दर्शन करने आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है माता रानी किसी को निराश नहीं करती। बहुत ज़्यादा बड़ी अर्जी नहीं है, छोटी-सी अर्जी है, बस स्वीकार हो जाए। और ये खोडियाल माता का मंदिर है। गुजराती लोग काफ़ी मान्यता रखते हैं, और ये अम्बे माँ का रूम है, जैसे कक्ष बोलते हैं। यहाँ माँ अम्बे के लिए झूला पालना बनाया गया है, जहाँ माँ विराजमान है। यहाँ बेड है माता रानी का, डाइनिंग टेबल है, चेयर है। कहते कहते हैं माता रानी यहाँ रात को विश्राम करने आती है। उनके लिए दूध, फ्रूट, जूस सब रखा जाता है कि माँ रात को विश्राम करेंगी तो उनके लिए भोग लगेगा। और यहाँ पे दर्शन करके बहुत मन को शांति मिलती है। और माता रानी की बहुत मान्यता है। सूरत में अगर कोई भी बाहर से आता है तो वो अम्बे माँ के दर्शन करे बिना कभी नहीं जाता है। उसके कोई भी काम हो, यहाँ अर्जी लगा दो, वो भी पूरे होते हैं। पूरे होने पे यहाँ दर्शन करने आ जाओ। तो बहुत मान्यता है। कोई भी नया काम शुरू करो, गाड़ी लेके आओ, कुछ भी हो, तो यहाँ पे दर्शन करने, यहाँ पूजा करवाने ज़रूर आते हैं। बहुत मान्यता है। मंदिर के पीछे ही ताप्ती नदी बहती है, जो काफ़ी अभी पानी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पेड़ आने की वजह से वो पूरी नदी दिखाई नहीं दे रही है। बस दर्शन करके यहाँ पे राम दरबार भी है, भगवान श्री राम का, तो वहाँ दर्शन किए। भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ के दर्शन किए, और थोड़ी देर यहाँ मंदिर में भी बैठ गए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि विजय जी को छुट्टी होगी, उस दिन जाएँगे, दर्शन करके आएँगे। एक दिन सुबह 5 बजे भी उठ गए कि हम चलेंगे दर्शन करने के लिए, तैयार हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर लिखा हुआ नहीं होता है तो नहीं जा पाते हैं। तो आज बिना सोचे हुए भी दर्शन करने आ गए। यहाँ पे माता रानी के चढ़ाया हुआ सिंदूर रखा रहता है, वही तिलक लगाते हैं, और सब लेडीज़ अपनी मांग में ये सिंदूर भरती हैं। उसके बाद सब लोग यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर माता रानी के दरबार में दर्शन करके। उसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना होने वाले थे। तो आर्यन जा रहा था नीचे गाड़ी लेने के लिए, तो बस मैंने दर्शन किए और नीचे उतर गए। यहाँ पे नीचे आने के बाद बाबा की मूर्ति भी है, बजरंगबली की, वहाँ दर्शन किए। और यहाँ से माधव समाधि भी है, वहाँ पे दर्शन किए। और यहाँ पे नीचे है ना माता रानी का झांकी बनी हुई है, तो वहाँ दर्शन किए। लेकिन यहाँ की मान्यता बहुत है। मैंने इस मंदिर के ऊपर पूरा एक व्लॉग भी बनाया है। अम्बे माता के मंदिर सूरत के अंदर सभी दर्शन करने आते हैं, सभी, कोई कहाँ भी रहता हो। अम्बे माँ के दर्शन शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए सबसे पहले माता रानी के यहाँ आते हैं दर्शन करने। तो बस दर्शन करके हम लोग वापस रवाना हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं पूजा के फूल की, सामान की। उसके बाद बाहर आने के बाद यहाँ की जो ब्रिज की जो दीवार होती है उसे इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है। तो बस वो रिकॉर्ड किया। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है आज। थोड़ी गर्मी भी लग रही थी तो थक भी गए थे, तो गन्ने का जूस पिया, और बहुत टेस्टी था, क्योंकि गन्ने का जूस तो सबको अच्छा लगता है। फिर मौसम का नज़ारा लेते लेते हम लोग घर पे आ गए। मुस्कान के लिए भी मैं गन्ने का जूस लेके आई थी घर पे, क्योंकि वो हमारे साथ मंदिर नहीं गई थी। तो वो ठंडा नहीं था, तो उसके लिए पहले ग्लास में बर्फ़ ऐड किया, क्योंकि उसे ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो बर्फ़ डाल के और गन्ने का जूस दिया। उसे बोला मैंने, तुम्हारे लिए भी हम लेके आए हैं, भूले नहीं हैं तुझे। तो बस गन्ने का जूस निकाल के उसे, और नमक ऐड नहीं करवाते हैं गन्ने के जूस में, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो घर पे आने के बाद उसमें नमक ऐड किया और उसे जूस सर्व किया। बस आज का दिन पूरा मुझे ऐसे ही गया, नहीं सोचा था वो सारे काम मेरे हो गए। और माता रानी के, श्याम बाबा के, सालासर बाबा के, सबके दर्शन भी हो गए। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।